सही तलफ़्फ़ुज़ उतना ही ज़रूरी है जितना सब्जी में नमक। गालिब, मुख्तसर, मयस्सर। आपकी ज़बान बहुत अच्छी है। मेरे फेवरेट शायर गालिब हैं। सुनने में आपको भी थोड़ा अजीब सा लगा होगा, क्योंकि है ही अजीब। असली लफ्ज़ है ज़बान और गालिब। ये सुन के तो आपको लगा होगा कि तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी। हर ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर आप लफ्ज़ गलत बोलेंगे तो उसकी मिठास ही चली जाएगी। मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद, और आज हम लोगों से जानेंगे कि तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। तो चलिए और लेते हैं लोगों का तलफ़्फ़ुज़ का टेस्ट। अपना हर अंदाज आँखों को तरोताज़ा लगा, कितने दिन के बाद मुझको आईना अच्छा लगा। जैसे हम देखते हैं कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे उर्दू हिंदी हो, उसमें तलफ़्फ़ुज़ जो होता है, प्रोनंसिएशन जी, वो कितना ज़रूरी होता है आपके हिसाब से? लफ्ज़ों को सही बोलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ज़बान मर जाती है। अगर मैं ज़बान ना कहूँ, जबान कहूँ, तो उसकी वो एहसास नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा किसी भी लैंग्वेज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उर्दू के लिए, तो एक मोहब्बत वैसी इजहार होती है उस चीज़ से, तो प्रोनाउंसिएशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाद में उससे बहुत सारी इमोशनली अटैच होते हैं हम उसके, कोई भी वर्ड्स, कोई भी चीज़ को आपको ले लो, तो आप नॉर्मल कोई बात बोलते हो और जब आप उर्दू में कोई बात बोलते हो तो दोनों में बहुत फ़र्क आता है। चाहे आपको गुस्से में कोई चीज़ बोलनी, बट वो उर्दू में बोल दोगे तो वो मोहब्बत ही इजहार करता है। तो एक तरीके का वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। गालिब, मुख्तसर, मयस्सर, मुतमईन, मौजू, मुख्तसर, तहजीब, तारुफ, तनकीद, हकीकत। गालिब, मुख्तसर, मयस्सर, मुतमईन, मौजू, मुख्तसर, तहजीब, तारुफ, तनकीद एंड हकीकत। क्या मतलब आप टेस्ट में पास हुए? फाइनली तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने सारे वर्ड्स बहुत क्लियरली बोले, तो उर्दू लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो, तो तलफ़्फ़ुज़ कितना ज्यादा जरूरी है, सही तलफ़्फ़ुज़ होना? सही तलफ़्फ़ुज़ उतना ही ज़रूरी है जितना सब्जी में नमक। जिस तरीके से एक बाग होता है, अगर बाग में सारे नए फूल हों और एक दो मुरझाया फूल ना हो तो उस बाग की जो खूबसूरती है ना, वो आपको फीकी सी लगेगी। इसी तरीके से जो है आपके जो उर्दू अल्फाज है या कहें तलफ़्फ़ुज़ है, डिक्शन है, उतना ही ज़रूरी है कि आप बोलेंगे ना तो आपके बोलने में वो एक जो ताजगी और एक जो मोहब्बत मिठास होगी ना, वो तलफ़्फ़ुज़ से आती है। अगर वो नहीं है तो आपके बोलने में वो मिठास है ना, वो कहीं ना कहीं खोई सी लगेगी। तो इसलिए जितना सब्जी में नमक होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ उतने ही आपके दुरुस्त होने चाहिए। अगर आप एक बुरी बात भी किसी से बोल रहे हैं और उसमें आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ में नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा ना जैसे आप किसी को जूता मार रहे हैं। तो बोलिए कुछ भी, अगर उसमें तलफ़्फ़ुज़ आप ऐड कर देते हैं, डिक्शन आपका प्रोनंसिएशन एकदम करेक्ट है, तो सामने वाला जो है ना एकदम खुश हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है मेरे नज़रिए से। अगर आप देखोगे कोई भी लैंग्वेज हो, इज़ नॉट कि आप उर्दू हैं तो आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो उसमें भी डिक्शन आपका सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिक्शन, तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खाना है, और एक होता है खाना, एक होता है खाना। खाना इज़ वाई खाना, एक होता है खाना, महफिल खाना, तो वो दोनों चीजें अलग है। सिर्फ आपका एक तलफ़्फ़ुज़, एक नुक्ता दोनों की मीनिंग अलग कर देगा, तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज होती है वो आइडेंटिटी होती है लोगों की, और इट्स समथिंग जिससे लोगों की पहचान होती है। तो अगर हम उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते हैं, वी काइंड ऑफ उसके साथ हम हाँ, नहीं करते हैं, yeah, we don't do justice to the people and to the legacy of that language. So I think pronunciation is one of the key aspects of a language. वैसे तो सारे ज़मानों में जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, पर स्पेशली इन उर्दू जो जनरली यहाँ इंडिया वाले उसको हिंदी के साथ मिक्स करके बोल देते हैं विद ऑल द ज एंड ज़, वो उर्दू की सबसे ज़रूरी बात होती है। उर्दू सबसे खूबसूरत भाषा है अगर उसको सही तलफ़्फ़ुज़ में बोला जाए, और उतनी ही ख़राब है अगर गलत तलफ़्फ़ुज़ में बोला जाए। जो नई नस्ल है उसका उर्दू की तरफ झुकाव या उसका शायरी की तरफ झुकाव कितना, आपको क्या लगता है इस बारे में? बहुत घट गया है अनफॉर्चुनेटली, और मैं आजमा रही हूँ। पुराने ज़माने में ये लफ्ज़ हिंदी वोकैबुलरी में भी थे, अब जैसे ये ख़त्म हो गए हैं, तो मैं जब यंगर जनरेशन से बात करती हूँ, कुछ तो ख ग कह ही नहीं पाते हैं।
और उर्दू का मजा जब है जब आप उसको बिल्कुल सही नमूने से प्रोनाउंस करें। जैसे उर्दू में एक वर्ड है तारुफ, तो तारुफ तो मैं चाहूंगी कि आप अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन दें। उर्दू में करूं? अब जैसे भी आप कोशिश करिए उर्दू में करने की। अरे यार ये तो थोड़ा बताइए कोई भी इजी वे में। मेरा नाम अर्शिया है एंड फिलहाल मैं जश्न एकता में हूँ इस वक्त, और मैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत माहौल इसको एंजॉय कर रही हूँ। ये 10th एडिशन जश्न एकता का है, सो एक्साइटेड। खैर वर्ड्स हैं, मैं चाहूंगी आप इन्हें प्रोनाउंस करें। बताइए। GHALIB गालिब। ओ भाई बोल दिया मैंने, बता दिया। मायसरा, मयस्सर। ओके, मुश्किल है। जैसे आपकी उर्दू काफी अच्छी है तो आप अपना इंट्रोडक्शन उर्दू में दें। जी, मेरा नाम अकबर अहमद है और मैं तालिबे इल्म रहा हूँ और अभी इस वक्त मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप सब के लिए ये खूबसूरत जो हमारा ये माहौल है, ये रेख्ता है, मैं चाहता हूँ कि अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने व्लॉग के ज़रिए लोगों को पहुँचाऊँ। तो साथ ही साथ जॉब एंड कंटेंट एंड ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम मोदाहा। ये जो आपके हाथ में है ये मैं जानना चाहूंगी किस बारे में और ये क्या है? ये एक उर्दू लर्निंग ऐप है, हम ज़बान। सो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज की ही इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लासेस मिलती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट उर्दू, इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग। अगर आपको उर्दू समझना है तो सबसे पहले आप उसकी तमीज़ से उसको सुनना पहले ज़रूरी है। जब तक आप सही से सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बने, उसके बाद आप अच्छे ओरेटर खुद बन जाएंगे। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप अपना तारुफ दीजिए, इंट्रोडक्शन जितनी भी थोड़ी बहुत उर्दू में हो सके। तो हमारा नाम हाजिक अब्दुल्ला खान है। हम मिर्ज़ापुर इन उर्दू ना एक शहर है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, वो मेरा होम टाउन है। मैं वहाँ से आया हूँ स्पेशली फॉर द रेख्ता। Thank you so much. For last 3 years and love this atmosphere. जैसे मिर्जा गालिब शायर हैं, उन्हें लोग मिर्जा गालिब बोलते हैं और मिर्जा भी नहीं बोल पाते, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है और ये चीज कैसे ठीक हो सकती है? मैं सोचती हूँ कि अगर कोई जबान मर जाए आपके कल्चर में तो एक हमारे लिए लॉस हो जाता है। देखिए, जब तक उर्दू हम ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा शामिल थी हमारी डे टू डे ज़बान में, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी इतने एक्सपैंड हो गए थे, हम इतनी सारी चीज़ प्रोनाउंस कर सकते थे। अब तो वो है ही नहीं जी। तो आई फील कि ज़रूर इसको हमें जोर देना चाहिए, इसको जाने नहीं देना चाहिए। आई मीन उर्दू तो इंडिया की ज़बान है, अगर इसकी लॉस हो जाए तो इट्स अ लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे आपकी भी ज़बान बहुत साफ है, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में। मेरा नाम है यास्मीन और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने बहुत साल मगर बाहर बिताए हैं, तो इस वजह से थोड़ी ज़बान से टच हो लूज कर दिया एंड इट्स सच अ प्लेजर टू कम हियर। आज हमने लोगों से जाना कि किसी भी ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन की कितनी अहमियत होती है। ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ द वॉइस। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।